हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड। और इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ साइबरपंक 2077 के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं उसको लेके, क्योंकि बहुत सारे बग्स हैं, बहुत सारे ग्लिचेस हैं। और PS4 और Xbox One पे तो मैं बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्या, उसमें बग्स ही बग्स भरे पड़े हैं। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली रात के 2 बज रहे हैं, नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है CD प्रोजेक्ट रेड को, जिसने बनाया है साइबरपंक 2077, जो कि एक हद तक सही भी, एक हद तक गलत भी, क्योंकि ज़्यादातर जो ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, मीमर्स हैं, वो मोस्टली साइबरपंक 2077 का सिर्फ मजाक ही बना रहे हैं, और बहुत ज़्यादा वाला मजाक बना रहे हैं। और बनना भी चाहिए, क्योंकि एक तो इतना लंबा टाइम लिया, ऊपर से प्रोडक्ट जो हमें दिया वो काफ़ी ज़्यादा बगी है। तो यहाँ पर उसी के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं आपको पहले सबब बता देता हूँ कि हो क्या रहा है। तो ऐसा था कि साइबरपंक 2077 लॉन्च होने वाला था, लेकिन वो डिले होता गया। जब भी उसकी रिलीज डेट आती थी, उससे पहले आता था कि भाई डिले हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ है। और जो ये साइबरपंक 2077 अनाउंस हुआ था वो 2012 में हुआ था, तो 2012 से लेके 2020 में जाके लॉन्च हो रहा है, मतलब 8 साल लगे इस गेम को डेवलप करने में। तो उस हिसाब से लोगों को इससे बहुत एक्सपेक्टेशन थी। स्टोरी इसकी बहुत अच्छी, ग्राफिक्स इसके बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके बग्स और ग्लिचेस काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ये खेलने लायक नहीं हो रहा है। PC में सही चल रहा है, प्लेस्टेशन में भी काफ़ी हद तक सही चल रहा है, Xbox सीरीज S और X में भी सही चल रहा है, लेकिन PS4 जो पुराने जनरेशन के कंसोल हैं, PS4 और Xbox One और Xbox One S और Xbox One X, इनमें नहीं चल पा रहा है। मतलब बार बार क्रैश होता चला जा रहा है, या जो ग्राफिक्स हैं वो ठीक से रेंडर नहीं हो रहे हैं। आप किसी जगह पहुंच रहे हो तो बहुत ही बेकार ग्राफिक आ रहे हैं, पूरा फेस रेंडर नहीं हो पा रहा है, पूरी जगह ही रेंडर नहीं हो पा रही है। आप वहाँ पर 15-20 सेकंड रुकते हो तो पूरा फिर सिटी जो होती है आसपास के, जो आपका माहौल होता है, फिर वो रेंडर होता है, उससे पहले हो नहीं पाता है। तो ये कुछ कमियां देखने को मिल रही है, और सबसे ज़्यादा PS4 और Xbox One, मतलब पुराने जनरेशन के जो कंसोल हैं, उनमें देखने को मिल रही है। तो ये पूरी कहानी है, और CD प्रोजेक्ट रेड ने अपनी गलती मानी है। उसने कहा है कि भाई हमसे गलती हुई है, हमने PS4 और Xbox One के लिए इसको सही से ऑप्टिमाइज़ नहीं करा, तो ये हमारी गलती है। तो उन्होंने अपनी गलती मानी है, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ मुझे CD प्रोजेक्ट रेड की ये अच्छी लगी कि उन्होंने रिफंड के लिए बोला है, और आज ही उनका स्टेटमेंट आया है कि अगर उनको अपनी जेब से भी रिफंड करना पड़े तो वो करेंगे कस्टमर को। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन CD प्रोजेक्ट रेड सबसे ऊपर रखता है भाई। तो इस मामले में तो मैं उसकी बेचारे की बुराई नहीं करूँगा। बेचारा उल्टा मुझे तरस आ रहा है CD प्रोजेक्ट रेड पे, कि लोग शायद उसके साथ कुछ ज़्यादा ही हार्श होते चले जा रहे हैं, कि एक गेम निकला और वो बगी निकला, जबकि ये पहला गेम नहीं है जिसमें ग्लिचेस हैं, बग्स हैं। ये पहला गेम नहीं है। मैं आपको कितने गेम गिनवा सकता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग हार्श हो रहे हैं साइबरपंक 2077 के ऊपर। थोड़ा टाइम दें, CD प्रोजेक्ट रेड उसको सही करेगा, बिल्कुल सही करेगा। एक्चुअली अगर सच बोलूँ तो ऐसा है कि PC वालों को बहुत ज़्यादा आदत है अनऑप्टिमाइज पोर्ट की, मतलब बहुत ज़्यादा आदत है। मैं आपको गेम नहीं गिनवा सकता। फॉर एग्जांपल GTA 4 मतलब काफ़ी बड़ा गेम था, मतलब GTA का गेम ऑफ द ईयर था, वो अनऑप्टिमाइज था PC के लिए। सीरियसली वो आज भी अनऑप्टिमाइज है। GTA 5 उससे ज़्यादा स्मूथ चलता है। अगर आप नए से नया ग्राफिक कार्ड भी लगाएंगे तो GTA 5 ज़्यादा स्मूथ चलेगा। GTA 4 में आज भी आपको बग्स देखने को मिलेंगे, जो कि रॉकस्टार ने आज तक फिक्स नहीं करे हैं, और काफ़ी ज़्यादा लैगी एक्सपीरियंस आपको आज भी GTA 4 के अंदर देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि रॉकस्टार गेम्स को आप बहुत ज़्यादा बैकलैश करेंगे कि क्या गेम बना दिया है। तो GTA 4 भी एक ऐसा गेम है। रेड डेड रिडेम्पशन 2 मतलब पहले प्लेस्टेशन और Xbox के लिए आया था, उसके बाद PC के अंदर आया था, और जब उसका पोर्ट आया था PC का, भाई सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ही गंदा पोर्ट था। आप खेल भी नहीं सकते थे। रेड डेड रिडेम्पशन 2 रॉकस्टार का गेम है, लेकिन एट लॉन्च आप नहीं खेल सकते थे। आप उसको बंद कर देते उठा के कि इतने बग्स आपको देखने को मिल रहे थे, लेकिन रॉकस्टार ने उसको धीरे धीरे उसको फिक्स करा। ऐसे ही आप होराइजन ज़ीरो डॉन का जो पोर्ट आया था, डे 1 का जो पोर्ट था, मैं सच बता रहा हूँ, वो खेलने लायक ही नहीं था, मतलब आप उसको खेल ही नहीं सकते थे। तो ऐसे गेम्स बनते हैं। यहाँ तक कि डेथ स्ट्रैंडिंग जिस दिन पहले दिन आया था, आप नहीं खेल सकते थे उसको, और मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। आपका आज भी हिटमैन, अभी मैंने कुछ दिन पहले, ओ वीडियो पॉज हो गई, लगता है नेट चला गया मेरा। और हिटमैन अभी मैंने सोचा लाओ खेलते हैं यार हिटमैन। तो हिटमैन जब खेला तो वो आज भी अनऑप्टिमाइज है PC के लिए, उतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है। जबकि प्लेस्टेशन 4 में मेरे पास हिटमैन 2 पड़ा हुआ है, और मैं उसको खेलता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलता है, लेकिन PC के लिए आज भी हिटमैन अनऑप्टिमाइज है। और भी मैं कई सारे नाम ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल घोस्ट रिकॉन ब्रेक पॉइंट, घोस्ट रिकॉन वाइल्डलैंड, ये भी अनऑप्टिमाइज थे जब एट लॉन्च PC के लिए बने थे, आप नहीं खेल सकते थे सही से। और अगर मैं एग्जाम्पल देखूँ तो Assassin's Creed Odyssey था एक, जो कि आप सही से नहीं खेल सकते थे। उसमें भी शुरुआत में वो काफ़ी ज़्यादा हाई रिसोर्स वाला गेम था, तो
उसमें भी शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। और भी कई सारे गेम है, मतलब पीसी के लिए तो बेचारा हर दूसरा गेम अनऑप्टिमाइज ही आता है शुरुआत में उसको फिर अपडेट के साथ फिक्स करा जाता है। और कई गेम ऐसे होते हैं जो कि आज तक ऑप्टिमाइज नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल पबजी पीसी, वो आज तक ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है। तो पीसी वालों को तो आदत है अनऑप्टिमाइज गेम की, लेकिन वही वाली बात, कंसोल्स को पहली बार एक अनऑप्टिमाइज गेम मिला ना तो वो रो गए। असल में बात ये है, मैं भी एक कंसोल गेमर हूँ मोस्टली, मतलब मैं सारे गेम कंसोल पे खेलता हूँ, तो एक अनऑप्टिमाइज गेम उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। जबकि PS5 और Xbox सीरीज X और S में सही चल रहा है, मतलब ज़्यादा इतने ग्लिचेस नहीं आ रहे हैं, थोड़े मतलब काफ़ी ग्लिचेस हैं, लेकिन PS4 और Xbox में तो आप खेल ही नहीं सकते, मतलब खेलने लायक ही नहीं है वो गेम, तो उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। जबकि लॉन्च हुए हुए उसे 10 दिन तक नहीं हुए हैं ठीक से, फिर भी लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि भाई CD प्रोजेक्ट रेड ने क्या कर दिया, कैसा कर दिया, इतना बकवास गेम। तो ये सारी चीज़ें गलत हो रही हैं यार, इतना भी बैकलैश मत करो। एक क्योंकि पता है दो तरीके के स्टूडियोज़ होते हैं, गेमिंग स्टूडियोज़। एक होते हैं जो ट्रेंड सेट करते हैं और एक जो होते हैं जो ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो ये जो CD प्रोजेक्ट रेड है ना, ये ट्रेंड बनाने वाला है, ये ट्रेंड को फॉलो करने वाला नहीं है। ये अपने लिमिट को हमेशा पुश करता है। जैसे रॉकस्टार गेम है, वो एक लिमिट बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो एक GTA का गेम या रेड डेड रिडेम्पशन का कोई पार्ट निकालते हैं, तो उसमें वो एक बेंचमार्क को सेट कर सकते हैं कि अब इससे कम नहीं, ये तो कम से कम बेंचमार्क होना चाहिए किसी भी गेम का। GTA 5 के साथ उन्होंने एक बेंचमार्क सेट करा था, रेड डेड रिडेम्पशन 2 के साथ भी उन्होंने एक बेंचमार्क सेट करा है कि गेम कैसा होना चाहिए। तो रॉकस्टार एक ऐसा गेमिंग स्टूडियो है, साथ में आपका ये जो CD प्रोजेक्ट रेड है ये भी एक लेवल सेट करता है। एक्चुअली CD प्रोजेक्ट रेड को पहले कोई जानता भी नहीं था। विचर 3 से पहले तो मोस्टली ज़्यादातर लोग उसको जानते नहीं थे, बस जिन लोगों ने विचर की गेम खेले होंगे, जैसे विचर 2 खेला था जो कि पॉपुलर हुआ था, तो जब से CD प्रोजेक्ट का नाम हुआ और विचर 3 के बाद तो सब लोग देखने लगे कि हाँ CD प्रोजेक्ट रेड में कुछ दम है, वरना कोई इतना सीरियसली नहीं लेता था। और CD प्रोजेक्ट रेड वो वाला गेमिंग स्टूडियो नहीं है जो कि हर साल एक नया गेम निकाल रहा है, ना, ये अपने डेवलपमेंट पे बहुत टाइम देते हैं, जैसे रॉकस्टार देता है। मतलब आप CD प्रोजेक्ट रेड और रॉकस्टार को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक बेंचमार्क सेट करते हैं। बाकी सारे स्टूडियोज तो बस उसको फॉलो करते रहते हैं ना, लाइक यूबीसॉफ्ट। आप यूबीसॉफ्ट का देखेंगे, असैसिन्स क्रीड की उसने रेड मार के फेंक दी है पूरी। मतलब ब्लैक फ्लैग के बाद मुझे कोई ढंग का टाइटल नहीं मिला है, बस ओरिजिन्स के अलावा। उसके अलावा वो हर दूसरे साल वही गेम चिपकाते रहते हैं, कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, पैसा कमाते रहते हैं। EA फीफा में पैसा कमाता रहता है, बैटलफील्ड में भी आजकल वो मज़ा नहीं रहा, कॉल ऑफ ड्यूटी में भी अब उतना मज़ा नहीं आता है जितना पहले आता था। तो इन्होंने मतलब हर साल ये निकालते रहते हैं, तो उतना टाइम नहीं देते हैं गेम को। लेकिन CD प्रोजेक्ट रेड और रॉकस्टार जैसे स्टूडियोज़ ये बहुत टाइम देते हैं, प्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम देते हैं। रेड डेड रिडेम्पशन 2 कितने टाइम में बना, अब GTA 6 का प्रोडक्शन शुरू होगा, मतलब GTA 5 को कितना टाइम हो गया है। और हाँ, GTA 5 से याद आया कि कई लोग साइबरपंक 2077 को GTA 5 से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी समझदारी वाली बात नहीं है। क्योंकि जब GTA 5 एट लॉन्च हुआ था तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बग्स और ग्लिचेस थे जो रॉकस्टार ने टाइम टू टाइम फिक्स करे मेरे भाई। लेकिन वहीं साइबरपंक अभी उसको 10 दिन हुए नहीं हैं। आप एक उस गेम की बात कर रहे हैं जो 7 सालों से अपडेट होते होते अपने फाइनल वर्जन तक पहुंच चुका है, जो जहां पर हम देख पा रहे हैं कि अब कहीं वो GTA 6 दे दें वहाँ पर, मतलब GTA 5 उस लेवल पर है और आप उस गेम से कंपेयर कर रहे हो जो कि आज ही रिलीज़ हुआ है। तो कहाँ मतलब एक है बिल्कुल फिनिश प्रोडक्ट और कहाँ एक बिल्कुल पहला प्रोडक्ट। और सब गेम आप देख लीजिए, जो पहले गेम्स होते हैं मतलब एट लॉन्च होते हैं, तो वो टाइम टू टाइम ऑप्टिमाइज होते हैं, नए नए अपडेट होते हैं। और यहाँ पे बात करता हूँ कि क्यों CD प्रोजेक्ट रेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्यों मेरा उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। साइबरपंक 2077 को लेकिन मुझे भी थोड़ा सा हुआ था कि यार क्या बना दिया, लेकिन अगर आप देखोगे, आप विचर 1 खेलो, आप विचर 2 खेलो, फिर विचर 3 खेलो, जब आप ये तीनों मतलब एक ही सीरीज़ है ना पूरी, लेकिन जब आप ये पूरे खेलोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि यार सीरीज़ एक ही है, लेकिन फिर भी जो खेलने का तरीका है, जो मैकेनिक्स है पूरे गेम्स के, वो बिल्कुल अलग है। मतलब आपको हर गेम में एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। मतलब ये नहीं कि वही कॉपी पेस्ट, बस थोड़ा अपग्रेड कर दिया स्टोरी में, थोड़ी नई चीज़ें डाल दी, वो चीज़ CD प्रोजेक्ट रेड बिल्कुल भी नहीं करता। वो अपनी लिमिट को हमेशा पुश करता है और एक नई चीज़ करने की कोशिश करता है, जो कि उसने विचर 3 में करी थी। और विचर 3 को हम सब जानते हैं कि वो कितना बड़ा हिट है और कितने लोग उसको पसंद करते हैं। मतलब तो भाई इतना बैकलैश मत दो CD प्रोजेक्ट रेड को, क्योंकि उसकी बहुत अच्छी बातें, वो पैसे के पीछे कंपनी नहीं भागती। सबसे अच्छी बात ये लगती है। रॉकस्टार भी अब पैसे के पीछे भागने लगी है, क्योंकि GTA 5 से उसने पूरा चूस लिया है, तभी वो GTA 6 की तरफ जा रही है। उससे पहले वो GTA 6 निकाल ही नहीं रही है। लेकिन CD प्रोजेक्ट रेड एक मैंने ऐसी कंपनी देखी है जिसने विचर 3 बनाया। विचर 3 जब शुरुआत में आया था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बग्स थे मेरे भाई, लेकिन CD प्रोजेक्ट रेड ने उसको फिक्स करा टाइम टू टाइम। उसने कस्टमर के फीडबैक लिए, उसने ठीक करा, कस्टमर से बात कर, सबसे अच्छी बात कस्टमर से वो बात करता रहता है कि हाँ भाई ये गलती है, ये चीज़ है, वो चीज़ है,
भतेरी जी, मतलब वो बात इंटरेक्शन करता रहता है बार बार कि हाँ चलो हम कर रहे हैं फिक्सेस, हम पैचेस निकाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और जो उसकी लेटेस्ट पैच आई है उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फिक्स हुई हैं। मतलब अब PS4 में भी थोड़ा खेलने लायक हो गया है, आप अच्छे से खेल सकते हो। कई सारे उसने बग्स फिक्स करे हैं। जो पैच 1.05 आई है जिसको उन्होंने हॉट फिक्स नाम दिया है, तो वो चीज़ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फिक्स हुई हैं। और इसके साथ सोनी ने अपने स्टोर से भी साइबरपंक 2077 को वैसे हटा ही दिया है जब तक है। और साइबरपंक 2077 की इतना बड़ा दिल कि वो पैसा मांगने वापस देने के लिए तैयार है, मांगने के लिए नहीं। जबकि ज़्यादातर गेमिंग स्टूडियोज ऐसा करते नहीं है, मतलब सोच भी नहीं सकते वो करने की। तो आप इसको टाइम दो मेरे भाई, साइबरपंक 2077 को। कमाल का गेम है, गेम प्ले अच्छा है आपका। मतलब AI अभी उतना डेवलप नहीं है। एक तो इनका इंजन, ये नहीं कि इनका ये कोई इतनी पुरानी कंपनी, फॉर एग्जांपल रॉकस्टार अपना इंजन यूज़ करती है GTA के लिए, तो वो हर GTA में अपडेट होता रहता है और उसी को वो और अच्छा अपग्रेड करती रहती हैं। लेकिन ये लोग बिल्कुल अलग चीज़ बनाते हैं, विचर और आप साइबरपंक को बिल्कुल बराबर नहीं कर सकते। वो इसके लिए उन्होंने रेड इंजन 4 बनाया है जो कि एक अलग इंजन है, बिल्कुल उसको अलग से बनाया है। तो उनके लिए काम कितना डिफिकल्ट है एक नए इंजन पे काम करना, वो उसको अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूबीसॉफ्ट अगर किसी इंजन को यूज़ कर रही है, वो असेसिन्स क्रीड में वही करती रहेगी, उसी को अपग्रेड करती चली जाएगी। लेकिन ये लोग एक बिल्कुल स्क्रैच से एक नया इंजन बना रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। तो भाई जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करो, ना कि बैकलैश दो उनको हेट करो, उनका मजाक बनाओ। मजाक बनाना अच्छा होता है, मतलब बढ़िया रहता है, लेकिन वो एक अच्छे वे में, ये नहीं कि आप उसकी रेपुटेशन को ही पूरा उखाड़ के फेंक रहे हो, ऐसा नहीं चलता है। क्योंकि CD Projekt Red बहुत ही बड़ी कंपनी बन चुकी है आज के टाइम पे, और वो हर चीज़ अपनी लिमिट से बाहर करती है। मतलब साइबरपंक में उसने ऐसे ऐसे वादे कर दिए थे कि उसको इम्प्लीमेंट करने में उनकी खुद की हवा हो रही थी, और कई चीज़ें उन्होंने बाद में वापस ली। तो ऐसी कंपनी में जो आपको एक नया बिल्कुल, मतलब साइबरपंक आप जब खेलोगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि भाई ये नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। बस अब उसको टाइम टू टाइम, मतलब अभी 10 ही दिन हुए हैं, 10 दिन में आप क्या चाहते हो? अगर 10 दिन में वो फिक्स कर देती तो 10 दिन वो डिले नहीं कर देती, दिसंबर 10 की जगह दिसंबर 20 में लॉन्च कर देती, अगर वो सारे बग्स 10 दिन में ठीक कर सकती होती। लेकिन वो कर रही है टाइम टू टाइम। और जब भी कोई गेम आता है, पहली बात तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी कि उसने बाकी जैसे वो अपना रॉकस्टार करता है कि PS4 और Xbox के लिए, मतलब कंसोल के लिए पहले लॉन्च कर दो, फिर 1-1.5 साल बाद, हम 2 साल बाद हम PC के लिए कर देंगे, क्योंकि PC में क्रैक बहुत जल्दी बनता है। और ये बात CD Projekt Red भी जानता था कि हमारा गेम का क्रैक बहुत जल्दी आ जाएगा, और भाई पहले दूसरे दिन ही उसका क्रैक आ गया, मतलब Day 1 क्रैक उसका आ गया। लेकिन उसने ये नहीं करा कि हम पहले कंसोल को दे देते हैं, पहले पूरा पैसा कमा लें। वो पैसे के पीछे नहीं भागता है, वो एक अपना बेंचमार्क सेट करता है कि लोग उसको इज्जत से देखें। अगर वो पैसे के पीछे भागता तो विचर के वो सारे DLC एड-ऑन्स जितनी भी चीज़ें वो फ्री में ऐड करता नहीं जाता हर साल। 2018 तक उसने ऐड करे, मतलब 15 का गेम, और फ्री ऑफ कॉस्ट। और कोई ऐसी चीज़ उसने अपनी इन्वेंट्री में नहीं रखी है कि जो आप खरीदना ही पड़े तभी आप एक अच्छे प्लेयर। आप हर चीज़ आप फ्री में कर सकते हैं। और कई चीज़ें उन्होंने ऐसी दी हैं और फ्री में उन्होंने अपडेट दिए हैं, DLC एड-ऑन सब उन्होंने फ्री में दिए हैं। कौन सी ऐसी गेमिंग स्टूडियो जो इतना ख्याल रखती है जो उसका गेम खरीद ले? सब लोग तो बस चाहते हैं कि पैसा पूरा निचोड़ लें किसी तरीके से। लेकिन वो है कि वो इतना नहीं देखते पैसों को, वो देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट हो, हमारा नाम इज्जत से लिया जाए। तो ऐसी कंपनी को आप बैकलैश दोगे तो फिर ये भी क्या करेंगे, ये भी यूबीसॉफ्ट EA जैसी बन जाएंगी कि क्या भाई हर साल एक गेम चिपका दो, वही चीज़ है सेम टू सेम। आप खुद सोचो, यूबीसॉफ्ट का वॉच डॉग क्यों हिट नहीं हो पाया कभी भी? क्योंकि उसने बस GTA को उठाया, कॉपी करा, बस सिंपल सी बात है। बस उसमें हैकिंग वगैरह जोड़ दी, ख़त्म बात। अच्छा गेम है, लेकिन आप उसको अगर GTA से कंपेयर करोगे वो आज भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। वॉच डॉग लीजन आ चुका है, अगर आप उसको कंपेयर करोगे GTA 5 से आप नहीं कर सकते। लेकिन साइबरपंक ऐसा है जो कि बेंचमार्क सेट करता है, जिसको आपको देख के लगेगा हाँ भाई मैं नहीं खेल रहा हूँ GTA। इसी वजह से शायद वो फर्स्ट पर्सन शूटर मोड में गए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारा कंपैरिजन फिर GTA से हो, हमें थोड़ा अलग एक्सपीरियंस देना। और CD Projekt Red ने साइबरपंक 2077 में इतना कस्टमाइजेशन दिया है जो कि आप करते करते थक जाएंगे। इतनी सारी चीज़ें उसमें करने के लिए कि आप सोच नहीं सकते। अभी उसका AI बेहतर होगा, अपडेट आने दो। आप GTA वगैरह या किसी फिनिश प्रोडक्ट की आप उससे कंपेरिजन नहीं कर सकते। फिनिश भी नहीं बोलूँगा, दोनों फिनिश ही हैं, लेकिन उसमें एक में बग्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक को 7 साल से अपडेट मिल रही है, उसमें हर चीज़ एक नई ऐड हुई है, उसकी AI इतनी इम्प्रूव हो चुकी है। तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? आप थोड़ी इज्जत दो। मतलब यार मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि इतना बैकलैश मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा साइबरपंक के लिए। हर दूसरा यूट्यूबर मजाक बना रहा है, हर दूसरा ब्लॉगर, हर दूसरा मीमर उसका मजाक बना रहा है कि यार क्या कर दिया CD Projekt Red ने। यार टाइम दो, ये अगले 1 आध महीने के अंदर आप खुद देखोगे कि भाई हाँ
मतलब एक आध महीने छोड़ो, जब इसको हो जाएगा, मतलब ये फिक्स हो जाएगा ना पूरी तरीके से, अब तो सब लोग इसका नाम बड़े इज्जत से लेंगे कि भाई हाँ CD प्रोजेक्ट रेड ने कोई गेम बनाया था, जैसे उन्होंने विचर 3 बनाया था। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो कि कस्टमर के बारे में ज़्यादा सोचती है, ना कि अपना प्रॉफिट रखती है। ये चीज़ें नहीं, मतलब ये रिस्क लेने में डरते नहीं हैं। उन्होंने साइबर पंक में कई ऐसी ऐसी चीज़ें करी हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन शूटर कई लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी इन्होंने करा कि हम थर्ड पर्सन नहीं करेंगे, हम एक अलग एक्सपीरियंस देंगे। और फर्स्ट पर्सन शूटर में ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो वहाँ पर आपको एक नया लेवल देखने को मिलता है। ऐसी ऐसी चीज़ें ऐड करिए जहाँ कि आपको पता चलता है अरे भाई साहब ये भी हो सकता है गेम में। तो इन सब के बाद भी आप बैकलैश दे रहे हो सिर्फ इस वजह से कि बगी है, आपके PS4 में चल नहीं पा रहा है, मेरे भाई ये तो फिर बस वो वाली बात है यार, तुम ज़बरदस्ती का किसी को हेट कर रहे हो। क्योंकि यार थोड़ा टाइम दो, क्योंकि कोई भी बड़ा गेम, यार रेड डेड रिडेम्पशन 2 ही देख लो, अगर पहले दिन PC पे खेले, प्ले स्टेशन छोड़ो वो तो उन्होंने कर दिया था लॉन्च, और वो अगर PC के लिए अगर तुम पहले दिन देख लेते ना मेरे भाई, खेला भी नहीं जाता ऐसा गेम है। जबकि रॉकस्टार इतना बड़ा स्टूडियो है, आप खुद बता दो। उसी हिसाब से यार बेचारे बच्चे को टाइम दे दो, अच्छा हो जाएगा वक्त के साथ, क्योंकि गेम बहुत तगड़ा है, स्टोरी बहुत अच्छी है, ग्राफिक्स की तो बात ही मत करो यार, मैकेनिज्म सही है, लेकिन अभी थोड़ा बग है तो वो उसको ठीक होने में टाइम लगेगा। तो ये सब कुछ कर देगा। और कितनी तेज़ अपडेट दे रहा है, मतलब पट हर दूसरे दिन आपको एक नई अपडेट देखने को मिल रही है। भाई हवा हो गई होगी, जितने भी उनके डेवलपर होंगे उनकी रेट पिट गई होगी कि भाई क्या बना दिया है, मतलब उनकी खुद की हवा हो गई होगी। मैं बस इस वीडियो का मोटिव ये था कि यार हेट मत दो मतलब CD प्रोजेक्ट रेड साइबरपंक 2077 को। वो कुछ नया करना चाह रहे हैं तो सपोर्ट करना चाहिए, वरना आपको ऐसे ही स्टूडियोज़ देखने को मिलेंगे जो बैटल रॉयल गेम बनाते रहते हैं, फोर्टनाइट जैसे, PUBG जैसे बैटल रॉयल गेम ही बनाते रहते हैं, दूसरा उनको कोई काम नहीं है, बस उसी से पैसा कमाते रहते हैं, कोई नई चीज़ ऐड नहीं करते हैं, कोई आपको नया एक्सपीरियंस नहीं देते। तो ये आपको EA, यूबीसॉफ्ट, एपिक गेम्स, यही ऐसे ही फिर आपको जो स्टूडियोज़ हैं वही दिखा करेंगे मार्केट में। ऐसे स्टूडियोज़ फिर ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो कुछ नया करने से डरेंगे, क्योंकि भाई हाइप बनाने के बाद हवा ख़राब हो जाती है कि बैकलैश मिल जाता है। और यही होता है, अगर एक अच्छी कंपनी, एक बड़ी कंपनी जैसे CD प्रोजेक्ट रेड या रॉकस्टार से कुछ गलती हो जाए तो इनको दुगना बैकलैश मिलता है अगर यूबीसॉफ्ट या EA गलती करें, क्योंकि उनसे किसी को उम्मीद नहीं है, वो गलती करेंगे। अरे असैसिन्स क्रीड वॉलहाला इतना अच्छा गेम नहीं है, मतलब उसकी स्टोरी तो इतनी लंबी कर दी और बोरिंग कर दी, इतनी लंबी कर दी, थोड़ा स्काईरिम उठाया, थोड़ा विचर 3 उठाया, थोड़ा असैसिन्स क्रीड भी उठाया, और सोचा तीनों चीज़ मिला के एक बहुत कर्री चीज़ बना देंगे, जबकि कुछ कर्री चीज़ नहीं, बस ठीक ठाक चीज़ बना दी। लेकिन लोगों को कोई मतलब हाइप लगी थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही हुआ जैसा असैसिन्स क्रीड होता है, तो कोई खास उम्मीद लोगों को थी नहीं, तो इतना बैकलैश उसको मिला भी नहीं। मतलब इतने सारे उसने असैसिन्स क्रीड के गेम बनाए, और भी कई सारे गेम बनाए, वॉच डॉग लीजन भी कोई खास कोई गेम नहीं है, फिर भी बैकलैश नहीं मिला, क्योंकि यूबीसॉफ्ट से किसी को उम्मीद ही नहीं है ना, EA से किसी को इतनी कोई खास उम्मीद नहीं है, ये लोग पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं बस लोग। लेकिन CD प्रोजेक्ट रेड से और रॉकस्टार जैसे ये जो स्टूडियोज होते हैं, इनसे उम्मीदें लगी हुई होती हैं, तो इनसे गलती होती है ना, तो भाई इनको दुगना हेट मिलता है। ये जो EA और यूबीसॉफ्ट जैसी कंपनीज हैं, तो इनको भी बड़ा संभल के चलना पड़ता है। लेकिन हेट मत दो, सपोर्ट करो, हम भी देंगे, हम भी सपोर्ट करेंगे, और बेचारे रिफंड दे रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या करेंगे भाई वो। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बस यार रात को बोर हो रहा था तो सोचा बना दूं, टॉपिक था नहीं कुछ, मतलब बोर हो रहा था, सोचा कुछ बात ही कर लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में तो पूछ ही सकते हैं, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक लिए स्प्रेड पीस, लव एंड हैप्पीनेस।